हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल से बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज उससे आगे कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट होता है और एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट आप देखोगे आर एस अग्रवाल हो गया, आर डी शर्मा हो गया, इस तरह की दूसरी बुक्स में दी हुई है और बहुत बार उस तरह के प्रॉब्लम्स जो है एग्जामिनेशन में आते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। और ये जो फॉर्मूला है आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो जब भी पॉलिनोमियल चैप्टर आएगा और जो प्रॉब्लम्स आएंगे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेस्ड, तो यू कैन यूज ऑल दिस फॉर्मूले डायरेक्टली। ओके, तो पहला जो फॉर्मूला है, नाउ दीज आर नॉट डिफरेंट फॉर्मूले, वही फॉर्मूला है जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला के बारे में। वन, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस टू अल्फा बीटा। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। नाउ सेकेंड वन, दैट इज अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। थर्ड वन, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। फोर्थ वन, अल्फा पावर फोर प्लस बीटा पावर फोर, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिफ्थ वन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूला है जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल्स। नाउ ये जो फॉर्मूला है कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है। जैसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखिए यहाँ पे। अब ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पर, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब ये अगर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हमने लिखा तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। ओके, अब यहां से अगर इफ यू वांट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो क्या होगा? इसको शिफ्ट करना होगा। तो अगर हम शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा? ये एलएचएस में क्या पार्ट है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। सो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटीज आपने किया हुआ है जूनियर क्लासेस में, उसी आइडेंटिटी पर ये बेस्ड है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा, बट यहाँ अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है। अब देखो होगा क्या, अगर यही फॉर्मूला अगर हमने यूज किया, सपोज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला हमने यूज किया, इन दैट केस वी कैन राइट a स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर और माइनस टू ए बी होता है फॉर्मूला में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस टू अल्फा बीटा। तो इस केस में अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या लिखोगे? इन दिस केस यू विल राइट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और ये माइनस टू अल्फा है तो यहाँ शिफ्ट होके प्लस टू अल्फा होगा, प्लस टू अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। नाउ यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अब देखिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर अगर हमने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा लिखा तो देखो कितना आएगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये जो है दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और यहाँ हमने लिखा -4 अल्फा बीटा। अब ये +2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा, +2 -4 कितना होगा ये -2। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। इट मीन्स अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो अगर कभी कभी अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करना रहता है या क्वेश्चन में दिया रहता है, इन दैट केस वी कन्वर्ट दैट इनटू द फॉर्म ऑफ व्हाट, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए हमारे पास जो भी दिया हुआ है दैट इज ओनली सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो भी हमें फाइंड करना है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर अल्फा माइनस बीटा रिक्वायर्ड है या प्रॉब्लम में दिया है तो उसको भी हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है जैसे यहाँ हमने किया, वैसे ही अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही आएगा ना। ये दिस इज गिवन इन प्लेस ऑफ ए, दिस इज गिवन इन प्लेस ऑफ बी। ओके, तो ए का स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो ए के प्लेस में अल्फा स्क्वायर है और बी के प्लेस में बीटा स्क्वायर है। सो दिस विल बी अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो अगेन यू विल गेट व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो ये जो फोर्थ वाला इक्वेशन है वो यहाँ से आ गया। और फाइनली लास्ट वाला, अब लास्ट वाला देखिए, यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। अब अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, यही होता है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। अब अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। इसको मैंने एज इट इज यहाँ रखा, बाकी को शिफ्ट कर दिया, तो ये जो प्लस है शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा, और ये क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो दैट विल रिमेन प्लस, सो दैट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, तो यहाँ से देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ तक जो भी हमने लिखा है ये 5 फॉर्मूला, नाउ दिस फॉर्मूला are based on the identities which you have already done in class 8 and class 9th. Okay, और यही आइडेंटिटीज अगर आप भूल जाओ तो आप डिराइव कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ से निकाला आप भी उसको डिराइव कर सकते हैं, और अगर याद है तो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला हियर। नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। और ये जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन से बहुत बार आते हैं, नंबर्स चेंज होकर टाइप ऑलमोस्ट सेम रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x equal to 2x square plus 5x plus k। तो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड अल्फा और बीटा क्या है, इसका जीरोज है, जीरोज मतलब रूट्स है। ओके, एंड दे सेटिस्फाई दिस रिलेशन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस टू बी पॉसिबल। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज गिवन, what is given, it is given that f of x equal to 2x square plus 5x plus k, ये दिया हुआ है। अब अगर k का वैल्यू निकालना है और इसके लिए ये कंडीशन दिया हुआ है, अगर आपके पास अल्फा और बीटा का वैल्यू होता तो हम यहाँ पुट कर सकते थे,
और जो भी फाइंड करना है k का वैल्यू फाइंड कर सकते थे, बट it is not possible to find the value of alpha and beta. Why? Because k दिया हुआ है, all the numbers are not given. In fact k का वैल्यू फाइंड करना है आपको. So in this case we cannot directly find the value of alpha and beta. तो क्या करना होगा? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है वो फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व करेंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे होगा. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं. तो अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा. नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? सम ऑफ जीरोज. क्या होता है ये? दैट इज माइनस बी बाई ए बच्चे लिखते हैं. ओके, बट व्हाट इज ए, व्हाट इज बी? यू शुड डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एंड बी. उससे अच्छा है क्या लिखेंगे? माइनस बी मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. यहाँ लिखते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, तो कितना हो जाएगा? एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 5 माइनस पहले से फॉर्मूला के लिए है, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है? 2. एंड अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होता है? दैट इज कांस्टेंट टर्म, दैट इज कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म मतलब जहां एक्स या एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है. सो दिस इज के. ओके, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है के एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2. सो दिस इज योर अल्फा बीटा. अब ये जो कंडीशन दिया हुआ है यहां से देख लेते हैं. क्या कंडीशन है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने? वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. यही लिखा है ना हम लोगों ने. ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब यहां देखो दो टर्म आ रहा है. ओके, एक माइनस 2 अल्फा बीटा, एक प्लस अल्फा बीटा. सो वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4. तो अब इसको जो हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, किस फॉर्म में सिंप्लीफाई किया हुआ है? इसको हमने सिंप्लीफाई किया है अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में और अल्फा बीटा के फॉर्म में, मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. अब यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से? इन प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्या वैल्यू था अल्फा प्लस बीटा का? -5/2. तो यहाँ लिखेंगे -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा. ना अल्फा बीटा क्या है? k/2 and this is equal to 21/4. okay, now this becomes, देखिए कितना होगा ये? -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4. so we can write 25 minus 2k/4 इक्वल टू 21/4. एलसीएम लेने के बाद ओके, so we get 25 minus 2k equal to 21 और 25 minus 21 equal to 2k, 4 equal to 2k और k कितना आ जाएगा? k आ जाएगा 4/2 means 2. ओके, तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ k as 2. तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है इंपॉर्टेंट है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोर्ड में आते हैं, और अगर आपको ये रिलेशन पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्टली सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल कर आप सॉल्व कर सकते हो. अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f of x equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square equal to 24. Find the values of k. तो यहाँ भी वही दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यानी k के टर्म में है. k के टर्म में है मतलब वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, अलग से हम x मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते अलग से.
एंड कंडीशन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। तो जैसे आपने देखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि दैट इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो यहाँ निकाल लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस इज गिवन। तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय दिस एंड अल्फा बीटा, ये कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 4 बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज k एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब जहां पर x या एक्स स्क्वायर नहीं है। ओके, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी k। तो लास्ट प्रॉब्लम में फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिखा था, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब क्या है, अब जो कंडीशंस दिया हुआ है यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। नाउ दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। यही फॉर्मूला है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नाउ पुट द वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 4 बाई के होल स्क्वायर और अल्फा बीटा के प्लेस में 4 बाई के इक्वल टू 24। अब इसको बस सॉल्व करना है हमें। तो कैसे सॉल्व होगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 4 का स्क्वायर भी 16 है, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 है, और नीचे क्या है k का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 4 8 बाई के इक्वल टू 24। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम क्या होगा, k और k स्क्वायर का। तो अगर सेम एलिमेंट दिया हुआ है तो एलसीएम क्या लेते हैं, आपने रियल नंबर्स चैप्टर में देखा हुआ है। रियल नंबर चैप्टर्स में एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिर्फ एक ही टर्म है ना, k और k स्क्वायर, और इसमें से हाईएस्ट पावर कितना है 2। तो जब एलसीएम लेंगे तो k और k स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, k स्क्वायर। हमेशा जो हाईएस्ट वाला पावर है वो हम एलसीएम में लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, we divide k square by k square we get 1, और 1 से 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, माइनस k स्क्वायर को k से डिवाइड करेंगे तो एक और एक k कैंसिल होगा, व्हाट रिमेंस इज 1k, और उस k को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k एंड दिस इज इक्वल टू 24। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 16 माइनस 8k इक्वल टू 24 k स्क्वायर। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 24 k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। देखिए मैंने 24 k स्क्वायर को एज इट इज रखा, माइनस 8k को वहां शिफ्ट किया तो प्लस 8k है, प्लस 16 को इधर शिफ्ट किया तो माइनस 16 है। बस ये पूरे टर्म को मैंने इधर और जीरो वाला टर्म को यहाँ लिख दिया है। अब देखो सिंप्लीफाई करने से पहले हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कुछ कॉमन है क्या। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है बट नंबर्स क्या है, दे आर बिगर। सो लेट अस ऑब्जर्व, इज देयर एनीथिंग कॉमन। यस, 8 कॉमन है यहाँ पर। तो अगर हम 8 कॉमन लेते हैं, सो इफ यू टेक 8 कॉमन, व्हाट रिमेंस हियर, 8 3 जा 24, तो यहाँ होगा 3 k स्क्वायर। ओके, यहाँ प्लस है, 8 1 जा 8 होता है तो 1k को तो सिंपली k लिख सकते हैं, फिर माइनस है, और 8 इंटू 2 कितना होता है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स वी कैन राइट 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स इज 0। ओके, अब किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब दोनों में से एक 0 हो। अब 8 इज नॉट इक्वल टू 0, 8 तो 8 है, पॉजिटिव नंबर है। अगर 8 0 नहीं है, इट मीन्स दिस मस्ट बी 0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से
इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना होगा। सो इफ यू नो हाउ टू सॉल्व यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उम्मीद है आपको पता होगा कि कैसे सॉल्व होता है। तो वी नीड व्हाट, वी नीड टू नंबर्स whose प्रोडक्ट इज -6। क्या चाहिए, दो नंबर ऐसा चाहिए जिसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए ये नंबर, ठीक है, के स्क्वायर कोएफिशिएंट, के स्क्वायर कोएफिशिएंट इनटू ये कांस्टेंट टर्म, तो दैट इज 3 इंटू -2 मीन्स कितना होना चाहिए, -6, एंड प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, बीच वाला टर्म 1 आना चाहिए। तो क्या क्या नंबर्स होगा, तो अगर प्रोडक्ट 6 चाहिए तो नंबर्स आर, एक 6 इंटू 1 होता है, एक 3 इंटू 2 होता है। तो वी आर गोइंग टू टेक 3 एंड 2, वाई, बिकॉज अगर आपने 6 और 1 लिया तो 6 और 1 में क्या होगा, प्लस या माइनस कुछ भी करके यू विल नॉट गेट सम एज 1, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो वी टेक द नंबर्स एज 3 एंड 2। सम क्या है, पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव मतलब बीच वाला नंबर पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्रेटर नंबर इज 3 मींस दैट इज पॉजिटिव। ना प्रोडक्ट इज नेगेटिव। अब प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, प्रोडक्ट नेगेटिव होता है जब दोनों नंबर्स नेगेटिव हो और दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो, इस दोनों केस में प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होता है। तो आपको मालूम है कि माइनस इंटू माइनस हो या प्लस इंटू प्लस हो, इस दोनों केस में प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब एक माइनस हो एक प्लस हो, उस केस से प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये +3 है तो ये -2 हो जाएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे, अब देखो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, बट इफ यू नो आप बहुत आराम से डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3k स्क्वायर +3k, यहाँ +3 और -2 है, वहाँ k लिखेंगे +3k, -2k, -2 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है यहाँ पर, एक 3 कॉमन है, k स्क्वायर और k में जो लोएस्ट पावर होता है वो कॉमन लेते हैं। तो k स्क्वायर और k में लोएस्ट पावर क्या है, k, इफ यू टेक k कॉमन, अब यहाँ देखो व्हाट रिमेंस हियर, 3 ऑलरेडी हमने लिखा है, k स्क्वायर में k हमने ऑलरेडी लिखा है, अब एक k हमने लिख लिया, एक k और यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ 3k दिया हुआ है और कंप्लीट 3k हमने बाहर लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे एट द मोस्ट बिगिन राइट 1। ओके, यहाँ पर -2 दोनों में कॉमन है या माइनस है, तो -2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा, k, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब देखो k+1 सेम है दोनों में, तो देखिए राइट k+1, और अगर k+1 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर होगा 3k, इंटू भी लिखेंगे 3k, और यहाँ पर -2 इक्वल टू 0। इट मीन्स k+1 इक्वल टू 0, या तो ये टर्म 0 होगा, और वी कैन राइट 3k -2 इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस k का वैल्यू कितना होगा, -1, यहाँ से 3k इक्वल टू 2, और k का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2/3। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ k। k का दो वैल्यूज आ रहा है यहाँ पर, एक है -1 और दूसरा है 2/3। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पहले यूज किया था। कैलकुलेशंस जो है, कैलकुलेशंस वाला पार्ट वो कहीं पे थोड़ा लेंदी हो सकता है, कहीं पे छोटा हो सकता है, बस इतना डिफरेंस होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ द स्क्वायर डिफरेंस, क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज of the quadratic polynomial f of x equal to x square plus px plus 45 is equal to 144. Find the value of p. Okay, ये दिया हुआ है। Now what is the meaning of square difference? If we take alpha and beta as zeros, तो स्क्वायर डिफरेंस होता है मतलब डिफरेंस का स्क्वायर, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये तो नहीं दिया है ना कि अल्फा और बीटा इसका जीरोज है, तो लेट अस टेक द जीरोज एज अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके,
let alpha and beta be the zeros of f of x. Therefore f of x कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस पी बाई 1, यानी कि माइनस पी, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा 45 बाई 1, दैट इज 45। ओके, तो सम ऑफ जीरोस माइनस पी बाई 1, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज अ कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। Now, according to the question, what is given? Square difference, मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरो, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरो मतलब जो डिफरेंस ऑफ जीरो है, यानी अल्फा माइनस बीटा है, उसका स्क्वायरिंग करना है। ओके, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144। तो 144 किसका वैल्यू है? The 144 is the value of square difference, means 144 is the value of what? Alpha minus beta whole square. तो ये कितना दिया है? 1 minus 144। अब आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यही लिखा था ना हम लोगों ने, ठीक है। क्या करना है, जो भी दिया हुआ है उसे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। नाउ पुट द वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? माइनस पी, तो यहाँ माइनस पी का स्क्वायर लिख देते हैं, और अल्फा बीटा कितना है? 45, दैट इज इक्वल टू 144। ना माइनस पी का स्क्वायर, ये तो पी स्क्वायर होगा, और 45 इंटू 4 ये होगा 180 इक्वल टू 144। व्हाट इज पी स्क्वायर? That will be 180 minus 180 हमने शिफ्ट किया तो प्लस 180 प्लस 144, so that is 324। ओके, तो ये आ जाएगा 324, और अगर ये 324 है तो p का वैल्यू कितना आएगा? अंडर रूट 324, और 324 किसका स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर होता है प्लस और माइनस 18 का। So from this we can get the value of p as plus minus 18। We are going to solve another type। अब इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था वहां पर जनरली k का वैल्यू फाइंड करना था। अब ये देखो, ये जो टाइप है यहाँ पर इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया है जिसका जीरोस है अल्फा एंड बीटा, और आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोस क्या है? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो एक दूसरा पॉलिनोमियल यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होगा। तो f of x is given to be 2x square minus 5x plus 7। अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर दिया रहेगा यहाँ पर, sometimes it is possible to factorize it and find the value of x। x मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, and then you can put the value of alpha and beta। But many a times it is not possible to directly find the values of x, या तो फ्रैक्शंस में आ जाएगा, हो सकता है रूट में आ जाए। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा, आई विल नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, आई विल डायरेक्टली फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अल्फा और बीटा फाइंड नहीं कर कर सॉल्व कीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा लेकर, क्योंकि अगर आपने कोशिश किया अल्फा और बीटा का वैल्यूज फाइंड करने के लिए तो हो सकता है कि आंसर्स नहीं आए। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर, इसका जीरोज अल्फा और बीटा किसका जीरोज है? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और इसका जीरोज है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अगर कुछ नहीं आता है आपको, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, एटलीस्ट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो क्या था फॉर्मूला? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 5/2। अब यहाँ देखो, ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये जो -5 है ये एक्स का कोएफिशिएंट है, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2, तो माइनस माइनस प्लस यानी कितना आ जाएगा? 5/2। एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो कांस्टेंट टर्म ये है 7, एंड
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2, ये दे दिया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया यहाँ पर। तो यहाँ तक बस आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा यही निकालना है और कुछ नहीं कर सकते। अब जो एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोस दिया है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब उसका कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे इस पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय f of x। नाउ वी कैन टेक द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एज p of x, g of x, h of x, इस टाइप का कुछ लिख सकते हैं। तो लिखते हैं let p of x with the required polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका तो वैल्यू f ऑफ x है, और जो अभी हमने पॉलिनोमियल लिया उसको मैंने नाम क्या लिखा, p ऑफ x, और इसका जो जीरो है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज द मेथड? यू नो दैट इफ रूट्स आर गिवन, जीरोस आर गिवन, तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे करना है। इट मीन्स वी कैन फाइंड दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ यू नो इट्स सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो यहाँ फाइंड करते हैं इसका सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा, अब इसका सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, एक दिया है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और दूसरा दिया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, नाउ 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा ये हो जाएगा 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा ये हो जाएगा 5 बीटा, 5 कॉमन है तो 5 अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/2, तो यहाँ 5 इंटू 5/2 मीन्स 25/2। मतलब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका जीरोस क्या है, उसका जीरोस है, सॉरी सम ऑफ जीरोस क्या है 25/2, एंड इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ना मल्टीप्लाई कैसे होता है, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर एक बार, 2 अल्फा से इस कंप्लीट ब्रैकेट को प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर 3 बीटा से इस कंप्लीट ब्रैकेट को, तो प्लस 3 बीटा और यहाँ पर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। कितना आएगा यहाँ पर 3 इंटू 2 6 अल्फा स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा, यहाँ पर 3 इंटू 3 9 अल्फा बीटा, और 3 इंटू 2 6 बीटा स्क्वायर। ओके, सो वी आर गेटिंग 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर 4 प्लस 9 कितना आ गया, अच्छा एक बार लिख ही लेता हूँ, 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा। अब 6 कॉमन ले सकते हैं तो वी कैन ऐड 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ से 9 प्लस 4 13 अल्फा बीटा। तो ये लाइक टर्म्स है तो इसका वैल्यू हो गया अल्फा बीटा, और यहाँ हो गया 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये कैसे निकलेगा, ठीक है, सो नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हियर। तो क्या लिख सकते हैं, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके, प्लस 13 अल्फा बीटा, यही होता है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने वैल्यू लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये 13 अल्फा बीटा। नाउ दिस बिकम्स 6 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा।
तो यहाँ पर मैंने 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस बिकम्स 6 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड ये -12 अल्फा बीटा प्लस 13, तो 13 माइनस 12 प्लस 1 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना था? अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दिया है 5/2, तो 6 इंटू 5/2 का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज 7/2, सो दिस इज 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2, यही आएगा ना। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, सो 25 इंटू 6 दैट इज 150/4, या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ 3 सॉरी यहाँ पे 2, तो 75/2 प्लस 7/2 दैट इज 82/2, दैट इज 41। ठीक है, तो ये जो है सॉल्व करके कितना आ गया? 75/2 और प्लस 7/2 दैट इज 82/2, दैट इज 41। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसका प्रोडक्ट है ये? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p of x. So now we can find the polynomial. Therefore, required polynomial p of x equal to, what is the formula? X square minus sum of zeros into x plus product of zeros. Okay, so that is x square minus, now sum of zeros कितना है? Sum of zeros is 25/2, so x square minus 25/2 x plus product of zeros is 41. Okay, तो ये आंसर आ रहा है। अगर आप एलसीएम ले लो तो यू कैन राइट 2x स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 82/2, तो यहाँ से आ गया 1/2, 2x स्क्वायर माइनस 25/x, सो 25x प्लस 82। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल? तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है 1/2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82, और डायरेक्टली आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, 1/2 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होते हैं जहां पर जीरोस दिया रहेगा एक किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और आपको एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा जिसका जीरोस कुछ अलग दिया होगा। बट यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का जो वैल्यू है फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से निकालकर उसमें पुट करना होगा। सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ f of x equal to 3x square minus 4x plus 1 and find a polynomial whose zeros are alpha square by beta and beta square by alpha. तो लास्ट प्रॉब्लम जो हमने किया था बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है ये। ओके, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट f of x is given as 3x square minus 4x plus 1, ये f of x का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ से जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में फाइंड किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, so that is minus 4/3, यानी कि 4/3 हो जाएगा, एंड अल्फा बीटा इज 1/3। ओके, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ -4/3 यानी +4/3। अब जो जीरोस फाइंड करना है, सॉरी जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसका जीरोज है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, तो उस पॉलिनोमियल को px मान लेते हैं। ओके, तो लेट px बी द पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा।
अब इसका सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो इसका सम ऑफ जीरोस कितना होगा, दैट विल बी अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। तो अगर आप एलसीएम लोगे, इसका दोनों को ऐड करना होगा, तो एलसीएम कितना होगा, एक अल्फा है और एक बीटा है, दोनों अलग अलग टर्म है। तो अगर दोनों अलग अलग टर्म है, डिफरेंट है, तो जो एलसीएम होगा दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट एलसीएम क्या लेंगे, अल्फा बीटा। नाउ अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल, व्हाट रिमेंस इज अल्फा, और अल्फा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी अल्फा क्यूब। वैसे यहाँ पर अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फा से, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, व्हाट रिमेंस इज बीटा, और बीटा इंटू बीटा स्क्वायर इज बीटा क्यूब। तो ये कोई नई चीज नहीं है, जैसे आप फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करते हो वही चीज हम लोग कर रहे हैं, वी आर सिंपली एडिंग द फ्रैक्शंस। डिफरेंस है कि नंबर नहीं दिया हुआ है, अल्फा और बीटा के टर्म्स में दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ अल्फा और बीटा तो निकाला नहीं हमने, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आएगा। अगर किसी बच्चे ने अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाला है तो डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ओके। बट क्योंकि हर प्रॉब्लम में पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्टली आई एम यूजिंग द अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कि क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है, और बाई अल्फा बीटा, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4/3, तो ये आएगा 4/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इज 1/3 एंड अल्फा प्लस बीटा इज अगेन 4/3, और यहाँ भी अल्फा बीटा कितना है, अगेन दैट इज 1/3। तो यहाँ 3 और 3 कैंसिल, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 3 का क्यूब 27 माइनस यहाँ पर 4/3 और बाई 1/3, क्या लिख सकते हैं इसको। अब ये जो 1/3 है, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 27 और 3 का एलसीएम दैट इज 27, so 27 divided by 27 is 1, 1 into 64 is 64 minus 27 divided by 3 is 9, 9 into 4 is 36, ओके। ये भी कैंसिल होगा 9 टाइम्स, एंड यहाँ हो जाएगा 28/9, ओके। तो देखो कितना आ रहा है, सम ऑफ जीरोस आ गया 28/9 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ये दैट विल बी अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, सो दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो जब हमने प्रोडक्ट फाइंड किया तो देखिए अल्फा स्क्वायर और अल्फा, तो एक अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा स्क्वायर और बीटा, एक बीटा कैंसिल हो गया, तो व्हाट रिमेंस इज अल्फा इंटू बीटा, एंड अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, दैट इज 1/3, तो यहाँ डायरेक्टली आ गया 1/3, ओके। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, इसका हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया है, तो अब पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p of x equal to x square minus sum of zeros into x plus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो लिखना है ना, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, नाउ सम ऑफ जीरोस कितना था, सम ऑफ जीरोस है 28/9, तो यहाँ लिखेंगे 28/9x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 1/3। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और वी कैन राइट के हियर, के क्या कोई कांस्टेंट है, या और सिंप्लीफाई करना है, सो वी कैन राइट 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3/9, दैट इज 1/9, 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3, ओके। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो या तो आप यहाँ तक छोड़ दो या यहाँ तक इसके आगे k लिख दीजिए कांस्टेंट, या आप ऐसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो। ओके, तो आज जो हमने सॉल्व किया यहाँ पर आज के वीडियो में, इस टाइप के दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। एक था जहाँ पर अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, इस टाइप का जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना था। लास्ट प्रॉब्लम था जिसमें 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा उस टाइप का था। तो प्रॉब्लम्स इसी टाइप के आएंगे, नंबर्स डिफरेंट हो सकता है, जो अल्फा और बीटा दिया वो डिफरेंट हो सकता है। तो जितना भी प्रॉब्लम्स हो सकता है आप प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप का। ओके, मेथड सेम रहेगा, बस कैलकुलेशंस डिफरेंट होगा। जो सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जो आएगा वो बस डिफरेंट होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कोई दूसरे टॉपिक में चाहिए और भी वीडियोस तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।